रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों ये होता है फिनोमेना। इसको शॉर्टकट में करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन मैं जरूरी समझता हूं इसलिए थोड़ा करा रहा हूं। और लेकिन इसलिए भी करा रहा हूं बच्चों, थोड़ा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आप पहले से जानते हो। तो फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, phenomena of bouncing back of light after striking a surface, is known as reflection. करेक्ट बच्चों, रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है और इस पर एक बंच ऑफ रे आती है लाइट की, ये बीम ऑफ रे यानी पैरेलल बीम, ये सारी पैरेलल रेज है। थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाता हूँ, देखिए बच्चों, ये देखिएगा, ये एक स्मूथ सरफेस है और इस पर एक बीम ऑफ रे आती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से बीम ऑफ रे रिफ्लेक्ट होती है। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी अगर इंसिडेंट बीम में सारी रेज पैरेलल थी तो रिफ्लेक्टेड बीम में भी सारी रेज क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के। ये बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर वगैरह मान लीजिए। अच्छा बच्चों, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिएगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, बेटा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर सरफेस से होता है जो कुछ ऐसे ऊंचे नीचे होते हैं ना। अच्छा, तो बच्चों अगर मैं इस पर एक पैरेलल बीम इंसिडेंट करूं इस तरह से, ठीक है, ये देखिए ये एक पैरेलल बीम है बच्चों। अच्छा, तो रिफ्लेक्टेड बीम कैसी होगी बच्चों, कोई रे इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई किधर जाएगी, है ना बच्चों। इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको क्या कहेंगे, इर्रेगुलर, करेक्ट। अच्छा बताओ इसमें से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन फॉलो करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर या दोनों या कोई भी नहीं? हाँ भाई, प्रथम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन फॉलो करेगा इसमें, आंसर करें बच्चों। और सुने, करेक्ट आंसर है दोनों बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों फॉलो करते हैं। एक्चुअल में जो इर्रेगुलर सरफेस है वहां पर नॉर्मल भी तो अलग अलग होगा, रेगुलर में तो सभी का नॉर्मल क्या होगा, सेम होगा। ये देखो बच्चों, नॉर्मल सभी का सेम कैसे होगा, ये देखिए, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है ना। नॉर्मल मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, मैं थोड़ा क्लियर बना दूं बच्चों, ये तो सभी के नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन यहां पर जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटा तो इसका नॉर्मल ऐसा आएगा कुछ, इसका नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, इसका नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा, अलग अलग। आप मेरी बात समझे या नहीं बच्चों? हाँ। अच्छा अब एक बात और बताएं, विच वन इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अस, बच्चों इनमें से हमारे लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर इंपॉर्टेंट इन द सेंस ज्यादा काम का कौन सा है, विच वन इज मोर यूजफुल टू अस?
बच्चों करेक्ट आंसर है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनो, इररेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, देखिएगा बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो वो इसी ऑब्जर्वर को दिखेगा, यहां से तो दिखेगा लेकिन यहां से नहीं दिखेगा, इसलिए इमेज यहां से नहीं दिखेगी। लेकिन बच्चों सेकंड वाले केस में अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पर है तो वो यहां से भी दिखेगा, वो यहां से भी दिखेगा और वो यहां से भी दिखेगा, क्योंकि हर एक तरफ जा रही है लाइट रे। जैसे जब मैं क्लास में आपको पढ़ाता हूं, है ना, तो आप सभी अलग अलग जगहों पर बैठे होते हैं क्लास में, है ना, कोई किसी बेंच पर, कोई किसी बेंच पर। तो बच्चों उसमें स्क्रीन नहीं दिख रही है प्रॉपरली? हाँ, तो बेटा ध्यान से सुने, जैसे उस्मा मैं इजी कर देता हूं एग्जांपल को। बेटा जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उसमें मान लो जो फैन लगा है या जो लाइट लगी है उसको आप रूम के किस पोर्शन से देख सकते हो? तो आंसर है सभी जगह से देख सकते हैं, रूम के अंदर से, है ना। क्यों? क्योंकि फैन पर जो लाइट पड़ रही है वो सभी जगह रिफ्लेक्ट हो रही है। तो बेटा हम कहीं किसी भी पोजीशन से उसको देखेंगे तो वो दिखेगी, है ना बेटा। हाँ, ये मतलब है। तो बच्चों याद रखिएगा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये वाला हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज मोर यूजफुल because visibility of an object from different position is possible due to it. It is more important because visibility of an object from different position is possible due to irregular reflection. बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ, अच्छा भाई, तो जल्दी से बात कर लेते हैं बच्चों। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप सभी जानते ही। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि अगर एक मान लीजिए मिरर है, प्लेन मिरर है, और इस पर एक लाइट रे आ रही है, इस पर एक लाइट रे ऐसे आ रही है और आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर ये इधर जा रही है। बच्चों ये नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो बच्चों ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको ओ को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो आप जानते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आर लाइंग इन सेम प्लेन। बच्चों लिखने की जरूरत है क्या? ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने की जरूरत है क्या उस्मा? बिल्कुल नहीं, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं लिख भी सकता हूं, लेकिन आई होप कि आप सभी को ये चीजें 9-10 से आती है, तो इनको लिख के टाइम नहीं बर्बाद करते, मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, तो बच्चों अरुण अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। ओके, तो बच्चों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आर लाइंग इन सेम प्लेन। और सेकंड लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों,